ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 10 जून को मौत के घाट उतारने से पहले केतन को मारने की 3 नाकाम कोशिशें। कभी सांप का बहाना तो कभी मां ने बचा लिया, लेकिन कैसे चौथी बार में तैयार हुआ ये डेथ वारंट। किले के सीसीटीवी में एक रहस्यमयी शख्स सिर पर हुडी और हेडसेट, सिर्फ 50 मिनट के भीतर इस हुडी मैन ने कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो प्रेमी जोड़े 238 घंटे फोन पर मौत की प्लानिंग कर रहे थे, पुलिस रिमांड में आमना सामना होते ही उनकी मोहब्बत काफूर हो गई। अब सिया और चेतन एक दूसरे को मुख्य कातिल बता रहे हैं। आखिर इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? 6 महीने, 2004 फोन कॉल्स, 238 घंटों की बातचीत और दिमाग में सिर्फ एक ही खौफनाक साजिश, अपने मंगेतर को मौत के घाट कैसे उतारना है। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मर्डर केस सामने आया है जिसने मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्मों के स्क्रिप्ट को भी पीछे छोड़ दिया। 25 साल का रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल, जो अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ उसका जन्मदिन मनाने लोहागढ़ किले पर गया था, वो वहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौटा, जिसे दुनिया एक हादसा समझ रही थी। पुलिस ने जब उसकी परतें खोली तो सामने आई लव, डेंजर और धोखे की वो इनसाइड स्टोरी जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। आखिर कैसे एक मंगेतर ने अपने आशिक के साथ मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। देखते हैं इस मर्डर प्लान की पूरी क्रोनोलॉजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र के पुणे में 25 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन्हीं दोनों पर केतन की हत्या का आरोप लगा है। हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस का दावा है कि आरोपी चेतन चौधरी ने घटना वाले दिन अपना मोबाइल फोन अपनी मार्केट यार्ड वाली दुकान पर छोड़ दिया था और पकड़े जाने से बचने के लिए एक कर्मचारी का फोन साथ ले गया था। जांच के तहत उस कर्मचारी से भी पूछताछ की जा रही है जिसका फोन इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दूं कि जांचकर्ताओं का ये भी आरोप है कि सिया गोयल, जिसकी उम्र 20 साल है, और चेतन चौधरी, जो 22 साल का है, उन्होंने केतन अग्रवाल को मारने के कई तरीकों, जिनमें जहर देना, इनके बारे में ऑनलाइन जानकारी जुटाई थी। इसके बाद उन्होंने लोहागढ़ किले में एक सुनसान जगह चुनी जहां से उसे खाई में धकेलने पर ऐसा लगे कि वो गलती से गिर गया है। तो जानते हैं इस मर्डर स्टोरी की पूरी कहानी। वक्त सुबह 8:30 बजे। केतन और सिया लोहागढ़ किले के लिए निकले। 18 जून को सिया गोयल के जन्मदिन से एक दिन पहले उसने लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग पर जाने की जिद की। ये दोनों सुबह करीब 8:30 बजे गहूजे स्थित अपने घर से निकले। सुबह 9:30 बजे के करीब ये लोग लोहागढ़ किला पहुंचे। पुलिस की जांच के अनुसार आपको बता दूं कि सिया गोयल और केतन अग्रवाल 18 जून को सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच गहूजे से गाड़ी चलाकर लोहागढ़ किले की तलहटी में पहुंचे। इसके बाद इन दोनों ने किले की तरफ ट्रैकिंग की। जांचकर्ताओं का आरोप है कि चेतन चौधरी पहले ही वहां पहुंच चुका था। चेतन 2 व्हीलर से लोहागढ़ पहुंचा था। वो वहां केतन और सिया का इंतजार कर रहा था। जांचकर्ताओं का ये भी आरोप है कि चेतन ने पहले ही किले पर एक सुनसान जगह चुन ली थी जहां गवाहों के मिलने का जोखिम कम से कम हो और अपराध को अंजाम दिया जा सके। 31 मई को पहली बार सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की खाई में धक्का दिया था, लेकिन वो झाड़ियों में गिर गया था और बच भी गया। और आरोप है कि इस दौरान सिया ने केतन से कहा था कि उसने सांप से बचाने के लिए उसे धक्का दिया था।
फिर 4 जून को दूसरी कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि केतन को मारने की दूसरी कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब केतन की मां ने उसे लोहागढ़ किले जाने की इजाजत नहीं दी। फिर आता है 14 जून, जब तीसरी कोशिश की गई। इसके बाद सिया किसी तरह से केतन को लोहागढ़ किले पर लाने में सफल हो गई, लेकिन रविवार वाला दिन होने की वजह से वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी और इस वजह से प्लान में बदलाव किया गया। वहीं पुलिस का यह भी दावा है कि चेतन चौधरी ने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन पुणे के मार्केट यार्ड में अपनी दुकान पर छोड़ दिया और ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने कर्मचारी के फोन का इस्तेमाल किया। जांच के तहत उस कर्मचारी से पूछताछ भी की जा रही है लगातार। किले के टिकट काउंटर के सीसीटीवी फुटेज में केतन और सिया को एक साथ चलते हुए देखा गया, जबकि तीसरा व्यक्ति उनसे कुछ मीटर पीछे चल रहा था। बताया जा रहा है कि 33 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद उस व्यक्ति ने शॉर्ट्स और हुडी पहनी हुई थी। उसने हुडी का हुड अपने चेहरे पर नीचे तक खींचा हुआ था और सिर पर हेडसेट भी लगाया था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए। पुलिस ने बताया कि चौधरी ने किले की चोटी पर 10 मिनट से भी कम समय बिताया और चढ़ने उतरने का काम 50 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया। वहीं जांचकर्ताओं का मानना है कि उनकी ये गतिविधि कथित योजना के मुताबिक ही थी। जांचकर्ताओं का आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने एक सुनसान चट्टान के किनारे से अग्रवाल को 400 फुट गहरी खाई में धक्का दे दिया। पुलिस का अनुमान है कि अग्रवाल की मौत सुबह करीब 10:30 बजे हुई। सुरक्षा कर्मियों और लोनावला ग्रामीण पुलिस ने लगभग 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अग्रवाल का शव बरामद किया। वहीं पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल ने परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों को बताकर और खुद को शोक में डूबे मंगेतर के तौर पर पेश करके इस घटना को एक दुर्घटना दिखाने की पूरी कोशिश की। शुरुआत में इसे दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस के पास ऐसे सबूत मिलने का दावा करने के बाद ये हत्या की जांच में बदल गया, जिनसे पता चलता था कि ये पहले से सोची समझी साजिश थी। पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं ने बताया कि जब दोनों आरोपियों का आमना सामना कराया गया तो उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाए। दोनों ने एक दूसरे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। सिया गोयल और चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और जांच जारी रहने तक वे पुलिस हिरासत में हैं। आपको बता दूं कि जांचकर्ताओं के मुताबिक दोनों ने केतन को मारने के तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई थी। इसके बाद उन्होंने लोहागढ़ किले में एक ऐसी सुनसान जगह चुनी जहां से उसे खाई में धकेलने पर ऐसा लगे कि वो गलती से गिर गया। वहीं पुलिस का ये भी आरोप है कि आरोपियों ने किले का एक कम भीड़ भाड़ वाला हिस्सा चुना और 18 जून को योजना को अंजाम देने से पहले शक से बचने के लिए अपनी हरकतों में तालमेल बिठाया। शुरुआत में इस घटना को गलती से गिरने का मामला माना गया था, हालांकि बाद की जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस का ये भी दावा है कि इस घटना से कई महीने पहले दोनों आरोपी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने 2004 फोन कॉल किए और 6 महीने में लगभग 238 घंटों तक बात की। पुलिस का ये भी आरोप है कि अग्रवाल की मौत से एक दिन पहले दोनों ने पुणे के एक कैफे में मिलकर अपनी योजना को अंतिम रूप दिया था। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। खुद का मोबाइल दुकान पर छोड़ना, कर्मचारी का फ़ोन इस्तेमाल करना, हुडी पहनकर चेहरा छिपाना और रोती हुई मंगेतर का नाटक करना, ये सब भी सिया और चेतन को खाकी के फंदे से नहीं बचा सका। 2004 फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड ने इस पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। दोनों फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और सलाखों के पीछे एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। इस खौफनाक साजिश और प्यार में इस तरह के धोखे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।